वो चंद नौजवान जिनके इर्द गिर्द एक ऐसा बादशाह था जो अपने आप को खुदा समझता था। उन नौजवानों को मेरे सामने पेश करो। वो लोगों से कहता, मेरे सिवा किसी को और सजदा न मेरे करो। सिवा किसी का सजदा मत करो। ये बात घर से सुन लो। मगर उन जवानों के दिल में सिर्फ अल्लाह की बादशाहत थी। एक दिन उन्होंने शहर के बीचों बीच खड़े होकर कहा, लोगों सुन लो, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं, वही हमारा रब है। हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। हमारा रब सिर्फ अल्लाह है और हम सिर्फ उसकी इबादत करेंगे। ये जुमला एक चिंगारी बन गया। जुल्म की फजा में रोशनी की एक करन। बादशाह का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, इन नौजवानों को गिरफ्तार करो, इनके ईमान को कुचल दो। उन लड़कों को फौरन मेरे सामने पेश करो, वक्त आ गया है हिसाब का। मगर वो नौजवान डरने वाले नहीं थे। वो देखो जानते थे कि दोस्तों, ईमान हम की हिम्मत कीमत नहीं कभी हारेंगे। आसान नहीं। अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाले। हम उन जालिम हुक्मरानों के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, चाहे वो हम पर कितना भी जुल्म क्यों ना करें। वो रात के अंधेरे में निकल खड़े हुए पहाड़ों की सिमत, अपने रब के नाम पर हिजरत करने। चलते चलते जब थक गए तो एक पहाड़ के दामन में एक गहरी गार मिली, गारे कहफ। उन्होंने कहा, हमारा रब हमें अपनी रहमत अता फरमाए और हमारे मामले में राह रास्त पैदा करे। वो गार में दाखिल हो गए और दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। फिर अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, ऐसी नींद जो आम नींद नहीं थी। ये 309 साल की नींद थी। सूरज जब निकलता तो उनके दाएं तरफ झुक जाता और जब डूबता तो बाएं तरफ हो जाता, ताकि धूप उन पर सीधी ना पड़े, उनके जिस्म सलामत रहे। कुत्ते ने गार के दहाने पर अपने पंजे फैलाए रखे, जैसे वो पहरा दे रहा हो। वक्त गुजरता गया, सदियां बदल गईं, बादशाहतें मिट गईं, मगर अल्लाह के वो बंदे सूए रहे। अब मंजर बदलता है, रोशनी चमकती है, जैसे वक्त गुजर गया हो। फिर एक दिन अल्लाह ने उनको जगा दिया। वो एक दूसरे से कहने लगे, हम कितनी देर सोए रहे? हम कितने दिन सोए हुए थे? किसी ने कहा, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने अपने एक साथी को कहा, शहर जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आओ, लेकिन देखकर कहीं कोई तुम्हें पहचान ना ले। शहर जाओ और खाना ले आओ, मगर छुप कर, कि कोई हमें पहचान ना ले। वो जवान जब शहर पहुंचा तो हैरान रह गया। वो शहर जिसे वो छोड़कर गए थे अब बदल चुका था। लोगों के चेहरे, जबान, इमारतें सब नए थे। उसके हाथ में वो पुराना सिक्का था जो 300 साल पहले का था। लोगों ने कहा, यह कैसा सिक्का है? ये तो हमारे बाप दादा के जमाने का लगता है। और फिर हकीकत खुल गई कि ये वही नौजवान हैं जिन्हें अल्लाह ने सदियों तक सुला दिया था। जब लोगों को मालूम हुआ तो वो अल्लाह की कुदरत पर झुक गए। इन नौजवानों ने वापस गार का रुख किया और अल्लाह ने उन्हें फिर अपनी रहमत में ले लिया। जमाना बदल गया, लोग बदल गए, बादशाह बदल गए। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। चलो दुनिया की नजरों से ओझल होकर सो जाते हैं।
उनके बाद लोगों ने कहा, हम उनके मकाम पर मस्जिद बनाएंगे ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि ईमान वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये पैगाम है हर नौजवान के लिए कि जब दुनिया तुम्हें झुकाने लगे तो याद रखो असहाबे कहफ को। ईमान कमजोर हो सकता है, मगर जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसके लिए पहाड़ भी पनाह बन जाते हैं। इनका नाम कुरान में हमेशा के लिए जिंदा है क्योंकि वो सच्चे थे। ये कहानी ईमान वालों के लिए रोशनी है। ये कहानी असहाबे कहफ की है।